Welcome again our student classes. So today's I am going to discuss reflective level of teaching. This is the most important for UGC NET examinations and already मैंने memory level and understanding level discussion कर लिया है. So please आप पहले जो videos नहीं देखा है तो पहले उनको playlist में जाके देखिएगा because मैंने आपके लिए easy way में playlist बना दी है कि आपको find out करना ना पड़े, आपके पास में 1 by 1 old topics है वो निकल के आ जाए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतन स्तर जिसे कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? चिंतन स्तर. मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो उसके उस टॉपिक पे बाद में उस पर खुद से भी क्या करना है, चिंतन करना, मन लगा के उस पर और अच्छे से स्टडी करना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. दिस इज लेवल इज आल्सो इज द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल. इट मीन्स दैट इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है. सपोज दैट कि मैथमेटिक्स में आपने कि आपने कुछ क्वेश्चन करवा दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है. ठीक है, जैसा कि आपने करवाया है वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि आप बच्चों आपको ये क्वेश्चन करके देना है विदिन 5 मिनट्स में. तो देखो यहाँ पर जब बच्चा उसको खुद से चिंतन करके जब उसका आंसर्स निकल के लेके आएगा और आपको शो करेगा, वहाँ पे दिखाएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल. मतलब कि एक स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे कुछ समझने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है अपने लेवल पे, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल. Reflecting on something meaning is giving careful thought and something over a period of time. It also means thinking deeply about something. Deeply about something मतलब कि आप जो भी वो सोच रहा है उसमें थोड़ा गहराई से सोचे, तो समय के साथ में ध्यानपूर्वक विचार करना, और इसका मतलब किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना भी है. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना. नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल की और भी अच्छे से डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है. और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज कैरियर आउट. मतलब कि कैरिड आउट मतलब कि यहाँ पे बोला है शिक्षण के चिंतन इस शील स्तर पर उच्चतम स्तर माना जाता है. मतलब कि जैसे सपोज दैट आपने कॉलेज में कुछ भी यहाँ पे कोर्सेज किया है, उसके बाद में आप घर पे बैठ के उसका सॉल्यूशन कर रहे हो या उसके बारे में और अच्छे से डीपली रिसर्च कर रहे हो, इसमें हाई लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि कॉलेज लेवल हो गया, फिर कॉलेज के से भी अप लेवल, जैसे कि कोई रिसर्चर होता है तो उस पर बैठ के सोच रहा है, डाटा उससे एनालिसिस कर रहा है, तो वो सभी लेवल है वो इसमें आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में. ठीक है, इट इज़ अ हाई थॉटफुल एंड यूजफुल. सो दिस इज़ द, ये क्या है? ये अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है. मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसमें तो सिर्फ बच्चा अंडरस्टैंडिंग करता है ओनली, और जो मेमोरी लेवल होता है इसके अंदर सिर्फ रट्टा मारता है स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी स्कूल्स के होते हैं बच्चे उस टाइप से. और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी आप उनको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उनको अंडरस्टैंड करना. अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है कि अब यहाँ पे खुद से भी मन लगा के पढ़ रहे. आपने सुना है कि वो प्राइवेट दे रहा है एग्जामिनेशंस, या वो गर्ल प्राइवेट दे रही है एग्जामिनेशंस. तो वो प्राइवेट क्या होता है कि प्राइवेट तो दे रही है, एग्जामिनेशन तो दे रहे हैं वो, पर वो सेल्फ स्टडी करके दे रहे हैं. सेल्फ स्टडी में आपका आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो अपने आप से चिंतन करके जो भी है मेमोराइज करके उसको एग्जामिनेशन को देना. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज teaching at the reflective level enables the students to solve the real problem of life. मतलब कि कह सकते हैं कि एक रियल प्रॉब्लम जो होती है लाइफ की वो यहाँ पे सॉल्व की जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचिंग मेथड्स के अंदर. चिंतनशील स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविकता समस्याओं को हल करने के में सक्षम बनाता है.
तो ये सभी क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिव लेवल है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स है वो बात करेंगे कि इसके की फीचर्स क्या क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग किया है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए, so I am providing UGC NET based material paper 1 and paper 2 discount offer my new subscriber. WhatsApp me now and इन सभी के नोट्स अवेलेबल है। So thank you so much for watching this video and please share with your friends.